आखिर क्या क्या करेगा गठबंधन? पहले सनातन धर्म का किया सरेआम अपमान। अब हिंदी भाषा को भी विपक्ष कर रहा बदनाम। क्या मोदी विरोध में देश विरोधी होता जा रहा है ये गठबंधन? मोदी विरोध के नाम पर देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन तो बना लिया और इस गठबंधन का नाम इंडिया भी रख दिया, लेकिन लगता है कि ये मोदी विरोधी गठबंधन इंडिया दैट इज भारत को नहीं समझ पा रहा। इंडिया दैट इज भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहा। इसलिए मोदी विरोध में बनाया गया 28 दलों का ये गठबंधन अब लगता है धीरे धीरे भारत विरोध की ओर बढ़ता जा रहा है। तभी तो सनातन धर्म का खात्मा करने की बात करने वाले विपक्षी गठबंधन का जब इससे भी मन नहीं भरा तो अब भारत की आत्मा कही जाने वाली हिंदी भाषा के विरोध में उतर गया। ये बात तो हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान विविधताओं से भरा देश है, जिसके बारे में कहा जाता है कोस कोस भर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। यानी इस देश में जहां भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, राजस्थानी, हरियाणवी, मराठी जैसी कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कहीं भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया जाता। इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा को भी पूरा प्यार, दुलार और सम्मान दिया जाता है। लेकिन बात जब दक्षिण भारत की आती है तो जैसे लगता है तमिलनाडु जैसे राज्य के लोगों के अंदर यहाँ के नेताओं ने हिंदी भाषा के खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि हिंदी भाषा का जिक्र आते ही विरोध शुरू हो जाता है। तभी तो सनातन धर्म का विरोध करने वाली डीएमके पार्टी अब हिंदी भाषा के विरोध में उतर आई है। इंडिया गठबंधन को सनातन धर्म से नफरत। जिस हिंदुस्तान का मूल ही सनातन धर्म है, जिस हिंदुस्तान की जड़ ही सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म से भी इंडिया गठबंधन वालों को अब नफरत होने लगी है। और ये नफरत इस कदर है कि जिन 28 दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन का एजेंडा ही अब हिंदुस्तान से सनातन धर्म का खात्मा करना हो गया है। तभी तो विपक्षी एकता में शामिल डीएमके पार्टी के नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री पोन मुंडी कहते हैं, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन में 26 पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात आती है तो हम सभी एक बिंदु पर सहमत होते हैं। हम सभी एक ही चीज चाहते हैं, समानता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा, लैंगिक समानता। आप और मैं केवल इस पर बोल सकते हैं, लेकिन जब हम राजनीति में जीतते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम बदलाव कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सीएम स्टालिन के बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया, सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह से हमें सनातन को भी मिटाना है। इंडिया गठबंधन में शामिल 28 दलों में डीएमके भी एक बड़ी पार्टी है, जिसकी तमिलनाडु जैसे राज्य में सरकार है, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरेआम सनातन धर्म का अपमान कर रही है और गठबंधन में शामिल कांग्रेस जैसी पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सवाल सनातन धर्म के अपमान का नहीं बल्कि 39 सीटों का है। इसलिए विपक्ष का चुप्पी साधना मजबूरी बन जाता है। इंडिया गठबंधन को हिंदी से भी नफरत। सनातन धर्म के खिलाफ जिस दक्षिण राज्य तमिलनाडु से आवाज उठ रही है और जिस डीएमके पार्टी ने आवाज उठाई है, उसी डीएमके ने अब हिंदी भाषा का विरोध करना शुरू कर दिया। मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन में शामिल ये पार्टी सनातन धर्म का विरोध करते करते हिंदी का भी विरोध करने लगी है और ये विरोध की आग 14 सितंबर को देखने को मिली, जब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदी दिवस मनाया जा रहा था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, वो भी हिंदी बोलकर हिंदुस्तान वालों को हिंदी दिवस की बधाई दे रहे थे। नमस्कार, आपको हिंदी दिवस की बधाइयाँ
मेरे स्टाफ की हिंदी सुनन. Not bad, eh? My staff reckon they can speak Hindi better than me. Let's find out. कबीर का यह दोहा मुझे पसंद है. काल कर रे सो आज कर रे सो अब, पल में परले होएगी, बखूरी करेगा कब. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये मेरा पसंदीदा हिंदी मुहावरा है. जैसा देश वैसा पेश. जहाँ चाह वहाँ राह. को आंच क्या. धर्म करो, फल की चिंता मत करो. भारत में स्थित ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के इन अधिकारियों ने जहां हिंदी दिवस पर कुछ इस अंदाज में बधाई दी, तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदी दिवस के खास मौके पर कहा, देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन साथ साथ चल रहे थे. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसे 14 सितंबर 1949 के दिन राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्वीकार किया था. हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे एक साथ लेकर चलना है. हिंदी की किसी भी भाषा न कभी किसी स्पर्धा में थी और न कभी होगी. हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने के एक ही सशक्त राष्ट्र बनेगा और मुझे यकीन है कि हिंदी सभी भाषाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी. गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के दिन हिंदी भाषा के बारे में जो कुछ भी कहा, भला उसमें क्या गलत हो सकता है. उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की ही बात की है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षी एकता वालों को अमित शाह के हिंदी पर दिए गए बयान से भी अब चिढ़ होने लगी है. तभी तो विपक्षी एकता में शामिल डीएमके ने सनातन धर्म के विरोध के बाद हिंदी भाषा का भी विरोध करना शुरू कर दिया. और एक बयान में सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मैं अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी भारत को एकजुट करने वाली शक्ति है और ये अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बना रही है. देश में केवल 4 या 5 राज्यों में हिंदी बोली जाती है. अमित शाह का बयान पूरी तरह से बेतुका है. ये आजीविका पैदा करने की आड़ में हिंदी थोपने का दूसरा संस्करण है. डीएमके नेताओं को अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी से तो प्यार है और तमिल के बाद किसी भाषा में वो अपनी बात रखते हैं तो वो अंग्रेजी ही है. लेकिन हिंदी बोलने में इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. जिस तरह से अंग्रेजी एक भाषा है जिससे पूरी दुनिया में कहीं भी संवाद कर सकते हैं, तो क्या हिंदी ऐसी भाषा नहीं बन सकती जिससे भारत के किसी भी राज्य में संवाद किया जा सके? यानी आप अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करें और दूसरे राज्यों में अपनी बात पहुंचाने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करें. इसमें भला क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां हिंदी विरोध के नाम पर ही राजनीति चलाती हैं. यही वजह है कि जब भी मोदी सरकार देश में हिंदी भाषा लागू करने की बात करती है तो सबसे पहले तमिलनाडु से ही इसका विरोध शुरू होता है. इस बार भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर जब गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी की बात की तो विपक्षी एकता में शामिल डीएमके पार्टी हिंदी के विरोध में खड़ी हो गई. यानी मोदी को हराने चले 28 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम भले ही इंडिया रख लिया हो, लेकिन काम इंडिया विरोधी ही करेंगे, चाहे सनातन धर्म का विरोध करना क्यों ना हो या फिर हिंदी भाषा का विरोध करना हो. विपक्षी एकता के इस देश विरोधी एजेंडे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं.